गाइज अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली से सारे स्ट्रे डॉग्स को उठाया जाए और उन्हें शेल्टर होम्स में डाला जाए। दिल्ली में लगभग 10 लाख के करीब स्ट्रे डॉग्स हैं, जिनको हम आवारा कुत्ते कहते हैं। तो करीबन 10 लाख स्ट्रे डॉग्स हैं और उन्होंने कहा है 5,000 डॉग्स को तो इमीडिएटली विद इन 6 वीक्स उनको उठाया जाए और शेल्टर होम्स में डाल दिया जाए, वैक्सीनेशन की जाए और वहाँ पे उन पे सीसीटीवी से निगरानी की जाए। तो अभी दिल्ली में कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है जहाँ पे उनको रखा जाएगा, जहाँ पे उनको स्टरलाइज किया जाएगा, उनकी वैक्सीनेशन की जाएगी। ऐसा कोई भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं है। कुछ एनजीओज काम करते हैं बट वहाँ पे डॉग्स पहले से ही ओवर क्राउडेड हैं। तो डिसीजन लेने से पहले मेरे को लगता है सुप्रीम कोर्ट को पहले थोड़ा सा वेट करना चाहिए था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए था, स्टाफ के ऊपर काम करना चाहिए था। इसमें ऐसा ही कोई भी लड़के को या आप किसी को भी ऐसे ही हायर नहीं कर सकते। वो एक ट्रेंड बंदा होना चाहिए जिसे डॉग्स की समझ होनी चाहिए और मुझे लगता है कि कम से कम उसने अपनी लाइफ में एक डॉग को ज़रूर पाला होना चाहिए, तभी वो डॉग की केयर कर पाएगा, उसके इमोशंस को समझ पाएगा। और ऐसा ही अगर आप डालोगे तो डॉग्स की बहुत बेकदरी होने वाली है। सपोज़ आपने एक एक्स गली से 15 डॉग्स को उठाया और आपने उनको अलग अलग जगह पे रिलोकेट कर दिया, अलग अलग शेल्टर्स होम में, तो वो वैसे ही वो मर जाएंगे वो, क्योंकि जब वो अपनी कम्युनिटी से अलग जाके रहेंगे तो वो अग्रेसिव भी होंगे और उनकी वहाँ पे केयर भी अगर नहीं होगी तो वो खाना पीना भी छोड़ेंगे, तो वो उनकी ज़िंदगी वैसे ही ख़राब हो जाएगी। और कहा जाता है कि जो डॉग्स होते हैं वो इंसान के सबसे अच्छे वफादार दोस्त होते हैं। हम घर के बाहर भी आज जाते हैं तो कितने डॉग्स जो हम देख रहे हैं पिछले 5 साल से 10 साल से बाहर रह रहे हैं और उन्होंने किसी को भी नहीं काटा है, जब तक कि आप उनके ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ाएंगे, स्कूटर नहीं चढ़ाएंगे। मैंने देखता हूँ कितने बच्चे उन पे अग्रेसिव होते हैं, उन पे पत्थर मारते हैं, तब भी वो बेचारे कुछ नहीं कहते हैं जब तक उन्हें बहुत ज़्यादा छेड़ा ना जाए। हाँ, कुछ एग्रेसिव डॉग्स होते हैं, आप उनको उठाइए, उनको स्टरलाइज करिए, उनको शेल्टर्स होम में भेजिए। बट अगर आप सारे डॉग्स को भेजना चाहते हो तो पहले उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए। अगर आप कंपेयर करते हो कि बाहर की कंट्री में, नीदरलैंड में ये हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, तो आप ये भी देखिए कि उन कंट्रीज़ पे कितना पैसा है, वहाँ की ह्यूमन पॉपुलेशन कितनी कम है। वहाँ पे अगर ह्यूमन पॉपुलेशन कम होगी तभी तो आप जानवरों पे ध्यान दे पाएंगे। यहाँ पे आप देखिए इतना ज़्यादा पॉपुलेशन बॉम्ब दिल्ली में फटा हुआ है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एमसीडी एनडीएमसी उनके लिए सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे। अरे भाई, एमसीडी हमारी रोड के बाहर के गड्ढे नहीं भर पा रही है, हम कंप्लेंट करे जा रहे हैं, गटर लीक हो रहा है, इतने टाइम से लोग कंप्लेंट करते हैं, वो गटर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। आपको लगता है वो कुत्तों के ऊपर ध्यान देंगे, वो कुत्तों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? मेरे को एमसीडी से 1% भी उम्मीद नहीं है कि वो एक अच्छे लेवल का काम डॉग्स के लिए कर पाएंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ एंड में कि पहले अच्छा ट्रेंड स्टाफ लाइए, फंड्स लाइए अच्छे, और अच्छे शेल्टर होम डेवलप करवाइए, उनके खाने का प्रबंध करिए, उनके वैक्सीनेशन का, मेडिसिन का, फिर आप उनको उठाइए। हम भी चाहते हैं कि, मैं भी चाहता हूं कि ऐसे बच्चों को रेबीज़ ना फैले। बहुत ज़्यादा रेबीज़ के केस बढ़ रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट। वैक्सीनेशन की बहुत कमी हो जाती है, नो डाउट अबाउट इट। तो आप सबसे पहले जो एग्रेसिव डॉग्स हैं उनको उठाइए, फिर ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए जहाँ पे उनको रखा जाएगा, फिर वहाँ पे निगरानी कीजिए कि डॉग्स अच्छे से रह रहे हैं। डॉक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन, ट्रेंड स्टाफ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये सब चीज़ों पे आप 100% आपको यकीन हो कि सब कुछ हो चुका है, तब आप डॉग्स को ट्रांसफ़र कीजिए। और अभी 500 to 600 स्ट्रे डॉग्स नियर रेड फोर्ट उठा भी लिए गए हैं। वहाँ से ईस्ट दिल्ली में ड्राइव स्टार्ट हो चुका है। तो आपको दिखेगा जो आपके आसपास डॉग्स रहते थे, जिनसे आप बहुत प्यार करते थे, वो गायब होने वाले हैं। तो मैं भी चाहता हूँ वो अच्छे से रहें, बट इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर्स, मेडिसिन्स, ट्रेंड स्टाफ, ये सब केयर उनकी होनी चाहिए। एंड ये अच्छा डिसीजन भी है बट दिल को रुलाता हुआ डिसीजन भी है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।